आखिर मुझे क्यों छला आपने सासू माँ? आइए सुनते हैं इस कहानी को। शर्माते सकुचाते अनु ने अपने नए घर यानी ससुराल में अपना पहला कदम रखा। घूंघट की ओट में उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही थी। तभी सासू जी आरती की थाली लेकर आ गई और उसे कुछ राहत महसूस हुई। राहत इसलिए क्योंकि अपने ससुराल में अपने पति के अलावा अगर वो किसी को थोड़ा बहुत समझ पाई थी तो वो थी सासू जी। बात पक्की होने से लेकर शादी होने तक हर तरह की शॉपिंग जो अन्नू के लिए की गई, उसमें सासू जी अन्नू को साथ ही ले जाती ताकि हर चीज़ अन्नू की पसंद से हो। इसी बहाने उसे सासू जी के साथ काफ़ी समय बिताने को मिला और वो उनसे जल्दी ही घुल मिल गई। थोड़ा बहुत उनका स्वभाव समझ में आने लगा उसे तसल्ली थी कि अगर सासू जी सच में ऐसी ही हैं तब तो उनकी ट्यूनिंग बैठ ही जाएगी सासू जी के साथ। अनु के ससुराल में उसके सास ससुर और पति के अलावा 2 देवर थे, पर कोई ननद नहीं थी और इस बात का दुख सासू जी को बहुत था कि उनके कोई बेटी नहीं है। वो अपनी बातों से कई बार जता चुकी थी कि वो तो बहू में बेटी को ढूंढ रही है। वो अनु को घर के हर मेंबर का नेचर बताती, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। एक साथ काम का कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं डाला। अनु बहुत खुश थी और वो मन में सोचती कि धीरे धीरे मैं पूरे घर की जिम्मेदारी ले लूँगी। अनु तैयार हो जाओ, ये साड़ी मैंने निकाल दी है, गहने और चूड़ी भी, अभी 7 बजे तक निकलना है। अनु को थोड़ा अजीब लगा। आज पहली बार वो अपने समाज की शादी में शरीक होने जा रही थी। वो अपनी पसंद की साड़ी पहनना चाहती थी, पर चुपचाप पहन ली और कुछ बोल नहीं पाई। जब वो तैयार होकर आई तो सासू जी ने उसे गौर से देखा, फिर दोबारा कमरे में ले आई। ये क्या बहू, इतनी छोटी सी बिंदी और सिंदूर किस तरह लगाया है? बालों में छुपा जा रहा है, जरा ढंग से लगाओ, सिंदूर पूरा पीछे तक। ठीक है मम्मी जी, अपने आप को कांच में निहारते हुए बोली अनु। पूरे रास्ते सासू जी अनु को हिदायतें देती जा रही थी। वो जो दूर के रिश्ते की ताई सास है ना, वो हर बात का उल्टा मतलब निकालती हैं। उनके पैर छूकर दूर हो जाना और हाँ, थोड़ा घूंघट भी करना, वो थोड़ी पुराने ख्याल की हैं। बिना घूंघट के नई बहू को देखेंगी तो 4 बातें सुना देंगी और मेरी बहू को कोई कुछ कहे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अनु को ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया, नई नहीं थी तो संकोच की वजह से कुछ पूछ भी नहीं पाई, बस हाँ में सिर हिला दिया। शादी में वो चुप ही रही। कोई कुछ पूछता तो सासू जी जवाब दे देती और कहती बहू थोड़ा शर्मा रही है। वो ढंग से खाना भी नहीं खा पाई। तभी ताई सास की बहू भी आ गई और अनु को घूंघट में देखकर बोली, अरे मामी जी, आप अपनी बहू से घूंघट क्यों करवाती हैं? तो सासू जी सकपका गई और बोली, मैं नहीं करवाती घूंघट, ये तो खुद ही रखती है अपने मन से। घर आते आते उसका मूड खराब हो गया। उसके पति अरुण ने भी पूछा कि क्या हुआ, पर अनु ने अपने पति को कुछ नहीं बताया। अब ये रोज की ही बात होने लगी। अनु की सास अनु की हर बात में हस्तक्षेप करती। बिंदी बड़ी लगाओ, बीच की मांग निकालो, नीले और हरे रंग की साड़ी मत पहनो, नहा कर निकलो तो साड़ी बाथरूम में पहन कर आओ, पर्स बड़ा रखो, सर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, वगैरह वगैरह। वो चुपचाप उनकी बात मान जाती। ऐसा नहीं था कि उसे बोलना नहीं आता था, पर वो कुछ नहीं कहती। सोचती इन सब से अगर सासू जी खुश रहती हैं तो ऐसे ही रह लूँगी। इसी तरह से 1 बरस बीत गया। फिर अनु की जिंदगी में खुशी ने दस्तक दी जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर ने अनु को एहतियात बरतने को कहा, भारी वजन उठाने को मना किया और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने को भी मना किया। ये सब बात अरुण ने अपनी मम्मी को बताई और समझाया कि अनु से कोई भारी सामान मत उठवाना और ना ही सीढ़ी चढ़ने उतरने वाला काम बताना। लेकिन बेटे के सामने तो सासू माँ अनु से कोई काम नहीं करवाती, पर जब वो घर पर नहीं होता तो उससे सभी काम करवाती। काम तक तो ठीक था, पर उसे कपड़े हाथ से धोने को कहती और वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने देती, और सबसे नीचे की फ्लोर पर कपड़े धुलवाती और तीसरी मंजिल की छत पर कपड़े सुखाने को कहती। अनु धुले हुए कपड़ों से भरा टब लेकर तीसरी मंजिल पर जाती और कपड़े सुखाती। उसे बहुत गुस्सा आता, पर उसने शुरू से ही गलत बात का विरोध नहीं किया तो अब भी कुछ बोल नहीं पाती। वो दिन ब दिन कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर ने अनु को हरी पालक की सब्जी और सेब खाने की सलाह दी। सासू जी जब भी सब्जी लेने जाती तो वो उनको याद दिलाती कि हरी पालक और सेब ले आइएगा, पर सासू जी बहाना बना देती। कमजोरी के कारण एक दिन अनु बेहोश हो गई। डॉक्टर ने अरुण को बहुत डांट लगाई और कहा,
ध्यान नहीं रखा तो अनु की जान पर बन सकती है। अरुण कुछ दिन तो छुट्टी लेकर रहा, पर आखिर कब तक ऐसा चलता। फिर सासू जी ने सलाह दी कि अनु को पीहर भेज दो, डिलीवरी वहीं करवा लो, वहाँ अपनी माँ के साथ रहोगी तो अपने आप ठीक हो जाओगी। अरुण को बात जच गई और चौथे महीने ही वो अपने पीहर आ गई। धीरे धीरे अनु को समझ आने लगा कि उसके साथ छल हो रहा था। मीठा मीठा बोलकर उसे उसकी औकात समझाई जा रही थी। बेटी बेटी बोलकर उसका मुंह बंद कर दिया गया है और मैं पगली उन्हें माँ का दर्जा दे बैठी। क्या माँ ऐसी होती हैं? ऐसा क्यों किया माँ? मुझे क्यों छला? पर अब और नहीं सासू माँ, अब आप मेरी सास हो और मैं बहू। मेरे संस्कार ही थे जो मुझे रोके हुए थे और अब मेरे संस्कार ही हैं जो मुझे गलत ना सहने की सीख दे रहे हैं। अब जब मैं अपने बच्चे के साथ घर आऊंगी तो आपको आपकी मीठी बोली से ही जवाब दूंगी और अपने पति से कुछ नहीं छुपाऊंगी। पर अपने आप से एक वादा जरूर करूंगी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो जब मैं सास बनूंगी तब अपनी बहू को नहीं छलूंगी। बहू बहू ही रहेगी, उसे एक इंसान ही समझूंगी, उसे अपनी तरफ से प्यार देने की कोशिश करूंगी। सास ही रहूंगी पर उसके मन को नहीं छलूंगी। उम्मीद है आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।